अमावस्या के दिन जन्म कैसा होता है? अगर अमावस्या के दिन कोई बच्चा पैदा होता है तो वो शुभ होता है, अशुभ होता है? आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव आपका अपने यूट्यूब चैनल मीरा के शो में बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरे पास एक प्रश्न आया है कि क्या अमावस में पैदा होने वाला बच्चा शुभ होता है या अशुभ होता है? क्योंकि उसके पैदा होने के बाद से ही घर में बहुत परेशानियाँ चालू हो जाती हैं। हमारे हीलिंग में भी कई केस ऐसे आते हैं कि वो यही कहते हैं कि अमावस वाले दिन पैदा हुआ है तो ये हमारे को जब से पैदा हुआ तब से हमारे घर में प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जितना पैसा था वो भी ख़त्म हो गया है और ये तो कोई डिसीजन ले ही नहीं पाता, हमेशा गुस्से में रहता है और मेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। देखिए, अमावस में पैदा होना शुभ अशुभ कुछ नहीं होता है। क्या दूसरे दिन जो बच्चा पैदा होता है उसको प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं? अमावस वाले दिन पैदा होने पर क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा एक ही घर के अंदर होते हैं और चंद्रमा पूरी अस्त स्थिति में होता है। तो चंद्रमा अगर अस्त होता है तो हमारा आई चक्रा बिल्कुल ब्लॉक होता है। जो बच्चा पैदा होता है उसका आई चक्रा बिल्कुल ब्लॉक होता है, उसको मेंटल लेवल पे उसको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। डिसीजन मेकिंग नहीं होती, गुस्सा आ रहा है, उसके काम नहीं बन रहे हैं और जैसी बात में डिप्रेशन में आ रहा है, नेगेटिव थिंकिंग उसके साथ रहती है। पर चंद्रमा अगर वैसे भी अस्त होगा, हमारा किसी भी कारण से अस्त है तो ये प्रॉब्लम होंगी ही होंगी। तो अमावस वाले दिन तो चंद्रमा अस्त है ही, उसको कहीं से भी कोई पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं मिल पा रही, तो उसका मानसिक रूप से उस बच्चा बहुत परेशान होता है। उसके कारण घर के सभी लोग परेशान होते हैं। दूसरा ये है कि अमावस वाले दिन अगर हमारे घर बच्चा पैदा हुआ है तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारे घर में पितृदोष है और वो छोटा मोटा नहीं, भयंकर पितृदोष है जिसका हमें निवारण करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो बच्चा पैदा हुआ है हमारे पितरों में से ही एक बच्चा पैदा हुआ है जो हमारे कर्मों के कारण, अगर हमें पितृदोष हुआ है, हमारी गलतियों के कारण हमें पितृदोष हुआ है तो उसका ही फल हमें भुगताने के लिए वो पैदा हुआ है। तो हमें पितृदोष का उपाय जरूर करना चाहिए। हमसे पास्ट में, हमारे परिवार से, हमारे पीढ़ी से पास्ट में जो भी गलती हो गई है उसके लिए हमें क्षमा मांग के उसका उपाय करना चाहिए। हीलिंग में पितृदोष का बहुत अच्छा उपाय होता है। अगर हीलिंग से हम पितृदोष की शांति करते हैं तो जन्मों जन्मों की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, पितृदोष आसानी से रिमूव हो जाता है। अगर आपके पास कोई हीलर है तो पितृदोष की पूजा जरूर कराएं अगर अमावस के अगले दिन आपके घर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो। तीसरी बात हमें इस बात का है कि देखिए, अगर वो बच्चा अमावस वाले दिन पैदा हुआ है तो उसका ये परेशानियां आ रही हैं तो उसके हमें उपाय करने चाहिए। हमें सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। उस बच्चे को कोशिश करें हमेशा उसके पास सफ़ेद चीज़ रहे, जैसे कोई रुमाल अपने पास रखे, अंदर के कपड़े वो सफ़ेद ही पहने या ऊपर शर्ट सफ़ेद पहने, टी शर्ट सफ़ेद पहने, उसके जो ज़्यादातर चीज़ें उसके पास सफ़ेद हों। तो हैंकी अपने पास, अगर रुमाल अपने पास हमेशा सफ़ेद रखता है तो भी उसकी प्रॉब्लम का समाधान होगा। चांदी के गिलास में पानी पिए, सफ़ेद चीज़ों का दान करें और कोशिश करें कि रात को कभी भी सफ़ेद चीज़ ना खाएं। और अगर ये बच्चा अपने से बड़ों का सम्मान करता है, अपने पितरों का सम्मान करता है, उनकी पूजा वगैरह करता है, उनकी प्रार्थना करता है तो उसको ये परेशानी कभी आएगी ही नहीं, मानसिक रूप से परेशानी कभी आएगी ही नहीं। तो इसलिए अमावस वाले दिन अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो अशुभ नहीं है। वो अपने कर्मास के कारण पैदा हुआ है, अपने ग्रह लेके पैदा हुआ है, तो उसको अगर हमको उसके साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, वैसे और कई ग्रह भी साथ में काम करते हैं। अगर बच्चा वैसे बहुत स्ट्रांग होता है, अमावस वाले दिन बच्चा पैदा होता है, बहुत स्ट्रांग बच्चा होता है, वो हर डिसीजन बहुत आसानी से भी ले सकता है और उसका कोई ग्रह उसके अच्छे होते हैं। इसमें हमको पूरे ग्रहों की स्टडी करनी पड़ती है। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ अशुभ फल दे रहा है या बहुत नेगेटिव है बच्चा इस कारण से, तो हमें इन चीज़ों का उपाय करके उसकी ये जो प्रॉब्लम है उसको हमें दूर कर सकते हैं। और पितृदोष की पूजा जरूर कराएं। अगर अमावस वाले दिन कोई बच्चा पैदा हुआ है आपके घर में तो पितृदोष का निवारण जरूर करें। ये सीधा संकेत है कि आपके घर में कोई ना कोई पितर ऐसा है जो परेशान है। तो इसलिए पितृदोष का निवारण करते हैं तो उस बच्चे के संकट आसानी से कट जाएंगे। वो जिन कर्मों के कारण इस जन्म में पैदा हुआ है तो वो कर्म, उसके जो नेगेटिव कर्माज है वो कट के पॉजिटिव कर्माज में कन्वर्ट हो जाएंगे। बड़ों का आशीर्वाद उस बच्चे को हमेशा लेना चाहिए, अपने बड़ों की संगत में रहना चाहिए, उनके छत्र छाया में ही अपने को बड़ा करना चाहिए। बड़ों का कभी जीना दुखाए, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद ले, पितरों का आशीर्वाद ले, सफ़ेद चीज़ों का दान करें, सफ़ेद कपड़ा अपने पास रखें, बस फिर इसको और कुछ नहीं करना है। तो इसलिए हमें ये मान के नहीं चलना है कि अमावस वाले दिन अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो अशुभ है। वो अशुभ नहीं है, वो बहुत अच्छा बच्चा है अगर हम उसके साथ उसके कुछ उपाय करके उसकी प्रॉब्लम को दूर करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।